ए 14 मैन कैन पेंट अ मस्जिद इन 12 आवर्स, यानी अगर 14 आदमी 12 घंटों में एक मस्जिद को रंग कर सकते हैं, इन हाउ मैनी आवर्स, तो कितने घंटों में कैन 8 मैन, 8 बंदे अगर पेंट करें उसी मस्जिद को, यानी अगर 14 बंदे काम कर रहे हों तो फिर टाइम लगता है 12 घंटे। लेकिन अगर बंदों को कम कर दिया जाए, यानी बंदे अगर 14 के बजाय 8 हो जाएं तो फिर घंटे कम लगेंगे या ज़्यादा? जाहिर बात है, अगर काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे तो फिर घंटे ज़्यादा लगेंगे। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। दो किस्म की प्रोपोर्शन होती है, एक होती है इनडायरेक्ट और एक होती है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होती है कि एक क्वांटिटी को कम करें तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी को कम करें तो पहली बढ़ जाती है। और डायरेक्ट एक दूसरी प्रोपोर्शन होती है, इसमें क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ जाएगी और एक को अगर घटाएं तो दूसरी भी घट जाएगी। अब इसको हल करने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि मैन और आवर। अब देखें मैन हमारे पास कितने हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि 14 मैन हैं और 12 घंटे लगते हैं। 14 मैन रेशो 12 आवर। अब 8 मैन हैं, 8 मैन और आवर हमने बताने हैं एक्स। यहाँ पर हमने ये बात गौर से देखनी है कि जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम हमेशा डायरेक्ट ही तस्वर करते हैं, यानी उसमें जब हम तीर लगाते हैं तो वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। अब चूंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो फिर ये जो मैन है इसका तीर नीचे वाली तरफ आएगा, यानी ये उल्टा हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं। अब जहां से तीर स्टार्ट हो रहा है वो रकम आपने ऊपर लिखनी है। इसको कैसे लिखना है, ये नीचे से ऊपर जा रही है तो x/12 इज इक्वल टू, ये ऊपर से नीचे आ रही है तो 14/8 दरमियान में बराबर है। दोनों तरफ हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई करें x के साथ तो 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 12 को हम 14 के साथ लिख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाई 14, या मल्टीप्लाई भी बंदा कर सकता है आप। x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 14, यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मुख्तसर कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 8, 3 4 ज़ार 12, 1 2 is 2, 7 2 ज़ार 14, तो हमारे पास बच गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी 21। तो इसका मतलब यह है कि अगर 8 बंदे काम करेंगे तो वो 21 घंटे लगाएंगे, यानी ऑप्शन डी। आगे देखें, द सोल्यूशन सेट ऑफ x-8/3 प्लस x-3/2 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन सेट हमने बताना। सोल्यूशन सेट से मुराद x की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। x-8/3 प्लस x-3/2 इज इक्वल टू 0। प्लस का साइन है और नीचे डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है, दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। 6 को 3 पे डिवाइड किया तो जवाब आया 2। उस 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x-8 से। प्लस का साइन एज इट इज। 6 को 2 पे डिवाइड किया यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया तो जवाब आया 3। उस 3 को उसके न्यूमरेटर यानी x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 0 एज इट इज। 2 को x-8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2 8 ज़ार 16 प्लस 3x - 3 3 ज़ार 9 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखें 0 है, 0 के नीचे 1 लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 इस सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा 2x - 16 प्लस 3x - 9 इज इक्वल टू 6। 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब 2x प्लस 3x ये हो गया 5x माइनस 16 और -9 दोनों रकमें माइनस की हैं तो अमल प्लस का होगा, अलामत माइनस की लगेगी। 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 बराबर है 0। अब 5x ये -25 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो +25 बन जाएगा। ये नहीं, हमारे पास हो जाएगा कि 5x इज इक्वल टू 25, या अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो 25 डिवाइडेड बाई 5, 1 5 is 5, 5 5 are 25, तो x बराबर हो जाएगा 5। ये नहीं, जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है उसमें x की वैल्यू है 5 जो कि है ऑप्शन बी। हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट्स कैन बी मेड आउट। एक हमारे पास सेट है L इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और हमने बताना है कि कितने उससे प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, 8 7 6 या 9। सबसेट क्या होते हैं? सबसेट ऐसा सेट होता है जो किसी भी दिए हुए सेट से बनाया जा सकता है।
अब हम मिसाल देते हैं, इसी सेट को ले लेते हैं और इस सेट के सब सेट बनाते हैं, एक्स वाई और जेड। पहला सेट हमेशा होता है खाली सेट, ये हो गया पहला सेट। दूसरा, एक एक नंबर को हम ले लेते हैं, ये एक्स है, ये पहला, ये दूसरा सेट इससे बन सकता है, ये तीसरा सेट बन सकता है। अब एक एक हो गए, अब दो दो को लेते हैं, एक्स वाई और आगे ले लेते हैं एक्स जेड। अच्छा, एक्स वाई भी हो गया, एक्स जेड हो गया, अब वाई जेड, ये एक और जोड़ा बन रहा है, तो वाई जेड ये दो में बन रहा है जोड़ा। अब देखें, अब एक और सेट भी बन सकता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। ये इसके सारे के सारे सब सेट हैं जो इस सेट में से बन सकते हैं। यानी कितने सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल हमारे पास सब सेट हैं 8। इसको हम शो करते हैं कि ये, इसको कहते हैं पावर सेट ऑफ L इज इक्वल टू 8, यानी जो टोटल सेट बन सकते हैं वो हैं 8। तो बहुत से दोस्त ये करेंगे कि ये जो ऑप्शन डी है यानी 8 को टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब सवाल को हमने गौर से देखना है कि सवाल ये कहता है कि प्रॉपर सबसेट कितने हैं। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, ये दो किस्म के सबसेट होते हैं, और जो आखिरी वाला सबसेट बनता है, ये वाला जो हु बहु दिए गए सेट के बराबर होता है, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और जो इससे पहले बाकी सेट होते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो हमने इसको छोड़ देना है और बाकियों को देखना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त है। तो यहाँ एहतियात की जरूरत है। विच ऑफ दीज हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने बताना है कि नीचे जो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद किस रकम में 5 है। पहले में देख लेते हैं 8.0560। अब ये ऐसा नंबर है कि जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 5 है, जो कि ऑप्शन दुरुस्त है। दूसरे में देख लेते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5, बजाय तो इसमें भी 5 लिखे हुए हैं, लेकिन होल नंबर के आखिर में आने वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहते। इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको देखते हैं 93500, इसमें भी होल नंबर है, आखिर में 2 जीरो आ रहे हैं। हमने कहा कि होल नंबर के आखिर में आने वाले जीरो को हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है। यहाँ पर देखें 0.0789, यहाँ पर क्या है कि जो जितने भी ज़ीरो होल नंबर के अगर पहले आए ज़ीरो या डेसिमल के पहले आए ज़ीरो और उनसे पहले कोई भी नॉन ज़ीरो हिस्सा ना हो, तो वो जो ज़ीरो होता है वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है। ये एक वाहिद ऐसी रकम है कि जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 5 है। क्यों कि ये देखें, पहले तो 8 0 5 6, ये वाला जीरो तो इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 2 नॉन जीरो यानी 8 और 5 के दरमियान आ रहा है। ये जो आखिरी वाला जीरो है, ये क्यों सिग्निफिकेंट फिगर है? क्योंकि जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट आता है और उसके बाद जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 5 है। ऑप्शन ए दुरुस्त है। द मार्कअप ऑन ₹8,000 फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 7% पर एनम इज, हमने मार्कअप निकालना है। टोटल रकम है हमारे पास 8,000। ये जो टोटल रकम होती है मार्कअप में, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास ₹8,000। हमारे पास जो 5 years टाइम है हमारे पास वो कितना है 5 years। हमारे पास जो रेट है वो है 7%। अब मार्कअप का जो फार्मूला होता है वो होता है M = PRT/100। P से मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट 8,000, R से मुराद है के रेट यानी 7, और T से 7 और T से मुराद है टाइम यानी 5 डिवाइडेड बाई 100। अब हम इनको मुख्तसर कर लेते हैं, 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 80,0705 ₹2800, जो कि है ऑप्शन ए। 2,800 रुपया मार्कअप बनेगा। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट इफ कास्ट प्राइस इज 1,500 एंड सेलिंग प्राइस इज 2,550। हमने सिर्फ प्रॉफिट नहीं मालूम करना बल्कि परसेंटेज प्रॉफिट मालूम करना है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 62%, 65, 68 या 70%। अब देखें, इसका मतलब है कि कास्ट प्राइस यानी CP है हमारे पास 1,500 की चीज़ हमने खरीदी। SP यानी सेलिंग प्राइस है हमारे पास 2,550, यानी हमने बेची 2,550 में। अब पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट हमें कितना हुआ। प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP - CP। इसका मतलब ये है कि
2550 माइनस 1500, तुम्हारे पास जवाब आता है 1000 रुपये। यानी हमें 1050 रुपये मुनाफा हुआ है। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट आया है हमारे पास 1050, सीपी हमारे पास 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये दोनों ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ ख़त्म, तो 1050 डिवाइडेड बाई 15, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 70%। यानी हमें मुनाफा हुआ है 70%, ऑप्शन डी। 9 पेयर्स ऑफ शूज़ कास्ट रुपीज़ 23,750, यानी 19 अगर जो जोड़े हैं शूज़ के, उनकी कीमत है 23,750। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 65 सच पेयर्स। इसी तरह के 65 जोड़ों की कीमत कितनी होगी, हम देखते हैं। 19 पेयर्स शूज़ की जो कीमत है वो है 23,750। अगर हम एक की निकालें, एक पेयर शूज़ की कीमत कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 23,750 को डिवाइड कर देंगे ज़ाहिर है 19 के ऊपर, और अब हमने कितना निकालनी है, 65 की कितने की हो जाएगी, 65 पेयर्स शू की जो कास्ट है वो कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक की आ गई तो 65 की निकालने के लिए 65 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 81,250 रुपये 65 शूज़ की कीमत बनती है, जो कि है ऑप्शन डी। इफ लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज 31 मीटर। अगर हमारे पास एक खेत है, वो स्क्वायर शेप में है और उसकी जो एक लंबाई है, एक साइड है, वो है 31 मीटर। व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर से मुराद है कि इसकी चारों साइडों की लंबाई, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी 4L। तो हमारे पास 4 है, L है हमारे पास 31, 1 4 is 4, 3 4 are 12, 124 मीटर, यानी ऑप्शन डी।